कुरुक्षेत्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने, धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महाबली योद्धा थे? वे योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों का सामना करने में सक्षम थे। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय से उन वीरों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका वर्णन स्वयं दुर्योधन ने किया था। पांडवों की सेना सिर्फ संख्या में कम थी, जबकि उनमें महारथी बड़े बड़े थे जो युद्ध कौशल्य में बेजोड़ थे। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, अर्थात यहाँ सूरा का अर्थ है पराक्रमी, महेश्वासा का अर्थ है महान धनुर्धर। यहाँ योद्धा सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि युद्ध कला में भी अर्जुन और भीम के समान थे। आइए अब जानते हैं उन महाबली योद्धाओं के बारे में जिनका नाम खुद दुर्योधन ने लिया। अर्जुन के शिष्य सात्यकी, युयुधान, जिन्होंने श्री कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़कर पांडवों का साथ दिया। राजा विराट, जिनकी सेना ने कौरवों के खिलाफ पांडवों को शरण दी थी, उन्होंने अपने पराक्रम से कौरवों को कई बार हराया था। राजा द्रौपद, जो स्वयं एक महान धनुर्धर थे, उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ही गुरु द्रोणाचार्य के वध का कारण बने। पांडवों की सेना में कई और महारथी थे जिनकी वीरता अद्वितीय भी थी। धृष्टकेतु, चेदी नरेश धृष्टकेतु, जिनके पिता शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मार डाला था, फिर भी वे धर्म की राह पर पांडवों के साथ थे। चेकितान, यादव कुल के वीर चेकितान, जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ पांडवों का समर्थन किया। काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, जो अपने शौर्य और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। पुरुजित और कुंती भोज, पांडवों के मामा, जो अपने भतीजों के लिए युद्ध में उतरे हैं। शैव्य, युधिष्ठिर के ससुर, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस युद्ध में केवल अनुभवी योद्धा ही नहीं बल्कि युवा वीर भी शामिल थे जिनकी वीरता अतुलनीय थी। पांचाल देश के दो महान योद्धा युद्धमन्यु और उत्तमौजा, जिन्होंने अर्जुन के रथ की रक्षा की। कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जो मात्र 16 वर्ष की आयु में चक्रव्यूह में घुसने की कला जानते थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविनध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन, जो अपने पिता की तरह ही पराक्रमी योद्धा थे। यह सभी योद्धा अकेले हजारों सैनिकों को टक्कर दे सकते थे। इन्हें महारथी कहा जाता था, जो एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे। दुर्योधन यह देखकर चिंतित था कि उसकी सेना के मुकाबले पांडवों की सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसीलिए उसने गुरु द्रोणाचार्य को भड़काने के लिए इन योद्धाओं के नाम लिए। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि यह एक शिक्षा भी थी, धर्म और अधर्म की। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले वही विजयी हुआ। पांडवों की सेना में न सिर्फ शक्ति थी बल्कि सत्य, निष्ठा और कर्तव्य परायणता भी थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा योद्धा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। धन्यवाद।